अचानक 2 साल के बाद लड़की घर से गायब हो जाती है। शोहर भी परेशान है, सास ससुर भी परेशान है, मैके वाले भी परेशान हैं, पूरा घर परेशान है। दुल्हन गई तो गई कहाँ? मैके वाले भी लड़की की छानबीन में लग जाते हैं, शोहर भी लड़की की छानबीन में लग जाता है, सास ससुर भी लड़की की छानबीन में लग जाते हैं। मगर लड़की का पता नहीं चल रहा था कि लड़की घर से गायब कहाँ हो। मगर ये क्या पता था कि लड़की के साथ में ही घर वालों ने इतना बड़ा कांड कर डाला। कहानी स्टार्ट होती है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फरीदाबाद, उसी इलाके का एक क्षेत्र है रोशन नगर। वहाँ की ये कहानी है। एक लड़का जिसका नाम अरुण बताया जा रहा है, उस अरुण नाम के लड़के की शादी होती है तनु राजपूत नाम की एक लड़की से। शादी को हुए अभी 2 साल हुए थे। 2 साल के बाद अचानक लड़की घर से गायब हो जाती है। शोहर भी परेशान, घर वाले भी परेशान, सास ससुर भी परेशान, मैके वाले भी परेशान, सब परेशान हैं। आखिर तनु राजपूत गई तो गई कहाँ? लड़का मैके वालों को फोन कर देता है कि तनु राजपूत घर से गायब है। मैके वाले भी परेशान हैं, मैके वाले भी तलाश में लग गए, अरुण भी तलाश में लगा है, सास ससुर भी तलाश में लगे हैं, सब तलाश कर रहे हैं तनु राजपूत को। मगर तनु राजपूत मिलने का नाम नहीं ले रही है। आखिर में अरुण थाने जाता है और थाने जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है और सारी कहानी बताता है कि मेरी बीवी इतने दिनों से गायब है, मैं तलाश कर रहा हूँ, सब तलाश कर रहे हैं, मगर बीवी मिलने का नाम नहीं ले रही। थाने वाले ये कहकर के बात टाल देते हैं कि जाओ 3-4 दिन में आ जाएगी। अरुण को तसल्ली हो जाती है, घर वापस आ जाता है। मगर अरुण को नींद नहीं आ रही थी चूंकि बीवी घर से गायब हो चुकी है। सास ससुर को नींद नहीं आ रही थी चूंकि बीवी घर से गायब हो चुकी है। उधर मैके वाले परेशान थे, हमारी बेटी गई तो गई कहाँ। फिर अरुण थाने जाता है। थाने जाकर के फिर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी रिपोर्ट लिख लो, मेरी एफआईआर लिख लो, मेरी बीवी नहीं आ रही है, आखिर तलाश करो, कुछ एक्शन लो। जब कई दिन गुजर जाते हैं, अरुण परेशान हो जाता है। पुलिस को जिस गंभीरता से इस मैटर को लेना चाहिए था, पुलिस नहीं लेती है। आखिरकार ये केस चला जाता है क्रिमिनल ब्रांच के पास। जैसे ही ये केस क्रिमिनल ब्रांच के पास जाता है तो क्रिमिनल ब्रांच टीम इस केस को गंभीरता से लेती है और किसी मुखबिर की कॉल आती है। किसी मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि कुछ दिन पहले इस घर में एक गड्ढा खुदा था। मिस्त्री को बुलाकर के, मजदूरों को बुलाकर के गड्ढा खुदवाया गया था, मगर उसे ये नहीं पता था कि गड्ढा खुदा किस लिए था। क्रिमिनल ब्रांच टीम को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो है। क्रिमिनल ब्रांच टीम इसकी और सर्च करती है, इसको और तहकीक करती है। मजदूरों को बुलाया जाता है, उस राजमिस्त्री को बुलाया जाता है जिस राजमिस्त्री ने उस गड्ढे को बनाया था। जब मजदूर वहां आते हैं, मिस्त्री वहां आता है, उन मजदूर मिस्त्री से पूछताछ की जाती है तो वो मजदूर कहते हैं कि हाँ, ये गड्ढा हमने ही खोदा है। मिस्त्री कहता है कि ये गड्ढा मैंने ही बनाया है, मगर जिस मकसद के लिए इस गड्ढे को खोदा या बनवाया गया था, उस मकसद के लिए काम नहीं किया। जिस मकसद के लिए इस गड्ढे को खुदवाया गया था, वो काम इन लोगों ने नहीं किया। तो क्रिमिनल ब्रांच टीम इस मामले को और गंभीरता से लेती है क्योंकि उन लोगों का शक बढ़ता जा रहा था। क्रिमिनल ब्रांच टीम उस गड्ढे को खुदवाना शुरू कर देती है। जैसे ही गड्ढा खोदना स्टार्ट किया जाता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, यहां तक कि जब गड्ढे को 10 फीट खोद दिया जाता है तो क्या मिलता है? तरुण राजपूत की लाश उस गड्ढे में मिलती है। तरुण राजपूत की लाश उस गड्ढे में दबी हुई मिलती है। हंगामा खड़ा हो जाता है। आखिर ये क्या हुआ? तरुण राजपूत को किसने मार करके यहां दबा दिया? मैके वाले हैरान हैं। मैके वाले तड़प उठे, रो उठे, हाय मेरी बेटी के साथ में ये क्या हुआ? मेरी बेटी के साथ में ये क्या किया? मेरी बेटी की आत्महत्या किसने की? शोहर भी तड़प उठा, ससुर भी तड़प उठा, सास भी तड़प उठी, पूरा घर का घर तड़प उठा, मेरी बहू के साथ में ये क्या हुआ? सब हैरान हैं, परेशान हैं, शॉक्ड हैं, मगर मामला सामने नहीं आ रहा था। आखिर तरुण राजपूत के साथ में हुआ क्या था? आखिर क्रिमिनल ब्रांच टीम इस मैटर को, इस मुद्दे को और गंभीरता से लेती है, इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। पता चलता है
अरुण की शादी तरुण राजपूत से 2 साल पहले हुई थी, मगर शादी के बाद लड़ाई झगड़े रहते थे। कभी मियाँ बीवी के झगड़े, कभी सास बहू के झगड़े। घर वाले बीवी से खुश नहीं थे, यहां तक कि लड़का भी अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, मुतमईन नहीं था। लड़के को बीवी पसंद नहीं थी। कई बार पंचायतें भी हुई, मगर पंचायतें होने के बावजूद भी लड़ाई खत्म ना हुई। घर के लड़ाई झगड़े खत्म ना हुए, घर के फितना फसाद खत्म ना हुए। आखिरकार लड़का और सास ससुर एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस बहू को अपने रास्ते से ही खत्म कर दिया जाए, क्यों ना इस दुल्हन का खेल खत्म कर दिया जाए, क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए। अब कहानी यहां तक पहुंच जाती है कि शाम के खाने में कुछ नशीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, और ये नशीले पदार्थ किसी और के लिए नहीं थे, ये सिर्फ उस दुल्हन के लिए थे जो अटैक बन रही थी। ये उस दुल्हन के लिए थे जिस बाप ने अपनी बेटी को खून की मेहनत कर करके, खून मजदूरियां कर करके उस बेटी की शादी की थी। ये नशीले पदार्थ उस बेटी के लिए थे जिस बाप ने अपनी बेटी को पाल करके जवान किया और उसकी शादी की, और ये जहन लेके शादी की कि मेरी बेटी दूसरे के घर जाके खुश रहेगी। ये नशीले पदार्थ उसके लिए थे, मगर उस बाप को यह क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ में इतना कुछ होने वाला। आखिर खाने में नशीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, और नशीले पदार्थ सिर्फ 2 लोग खाते हैं। एक बहू खाती है, एक नंद खाती है। नशीले पदार्थ खाने के बाद दोनों की हालत अजीब सी होने लगती है, सुस्ती चढ़ने लगती है। दोनों लोग सोने के लिए चले जाते हैं। नंद अलग रूम में सोने के लिए चली जाती है, और बहू एक अलग रूम में सोने के लिए चली जाती है। कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है। जैसे ही बहू रूम में जाती है, शोहर को पता चलता है कि बीवी सोने के लिए चली गई। बीवी सो रही है, तो अरुण अपने बाप के पास आता और कहता है कि वो सो चुकी है। मारने का फैसला तो इन लोगों ने पहले ही ले लिया था, मशवरा और प्लानिंग तो इन लोगों ने ऑलरेडी कर चुके थे, मगर जैसे ही अरुण ये कहता है वो सो चुकी है, बाप तनु राजपूत के कमरे में जाता है और उसके गले पर हाथ डालता है। जैसे ही गले पर हाथ डालता है, नीयत बिगड़ जाती है। जैसे ही नीयत बिगड़ती है, उसके साथ में गंदा काम करता है, उसके साथ में बदतमीजी करता है, उसके साथ में वो सारे काम करता है जो बताने के काबिल नहीं। उसके बावजूद भी भूख नहीं मिटती, तो तनु राजपूत के रुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी आत्महत्या कर उसे मौत के घाट उतार देता है। और तनु राजपूत रो रही है, तड़प रही है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मगर बचाने वाला कोई नहीं। बचाने वाला कौन है? क्योंकि शोहर भी कातिल बन चुका है, ससुर भी कातिल बन चुका है, सास भी कातिल बन चुका है। अब जब तनु राजपूत मर जाती है तो अफसोस होता है, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने अपनी बहू के साथ में ये क्या किया। बेटा भी परेशान, बाप भी परेशान, सब परेशान है। अब आखिर करें तो क्या करें, चूंकि तनु राजपूत की मौत हो चुकी है, उसकी लाश भी घर में पड़ी है, सब परेशान हैं। आखिर में बाप बेटा मिलकर ये डिसीजन, ये फैसला लेते हैं, जो गड्ढा हमने पहले खुदवाया था, जो गड्ढा हमने काम के लिए खुदवाया था, क्यों ना उस गड्ढे में ही तनु राजपूत की लाश को दबा दिया जाए। बाप बेटे उस गड्ढे में तनु राजपूत की लाश को दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। हजारों सैकड़ों लोग उस गड्ढे से गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी को क्या पता कि इस गड्ढे में तनु राजपूत की लाश दबी है। मैके वाले भी आते हैं, उस गड्ढे से गुजरते हैं, खुद भी उस गड्ढे से गुजर रहे हैं, बाप भी उस गड्ढे से गुजर रहा है, ससुर भी उस गड्ढे से गुजर रहा है। किसी को कुछ नहीं पता, और किसी को क्या पता क्यों हो, क्योंकि ये साजिश तो इन 2-3 लोगों की थी ना।